आज आपके सामने नितिन जोशी, जो इस समय आर्मी में 19 बटालियन अपना कुमाऊं उसमें है, वर्तमान पोस्टिंग पिथौरागढ़ है। और ये छुट्टी आए थे, ऐसे ही मेरी बात हो पड़ी तो ये कल इनको जाना है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि अपना 1 घंटे का या जितनी भी देर हो सके एक थोड़ा सा समय हमको इसलिए दो हमारे बच्चों को कि आपको ये पता चल पाए कि जो आप कर रहे हो, जो कोर्सेज आप कर रहे हो, इसकी क्या वैल्यू है, क्या जरूरत है, क्या डिमांड है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसलिए भी है कि नितिन ये हमारे पूर्व छात्र भी रह चुके हैं, इसलिए इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए हमारी तरफ से। और उन गरीब परिस्थितियों से ही होके गुजरे हैं। हो सकता है आपके घर परिवार में सब व्यवस्थित हो, कोई नौकरी में हो या ठीक ठाक हो, लेकिन इसकी परिस्थितियों को मैं जानता हूँ कि एक ऐसी परिस्थिति से दूध बेचने से लेकर हर एक परिस्थितियों से होते हुए इतने हिम्मत नहीं आ रही। डिमोटलाइज भी कई बार हुए, लेकिन उसके बाद प्रयास नहीं छोड़ा और आधार, इसको भी एक आधार बना के अपना जो लक्ष्य था वो पूरा किया। इसलिए मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप आओ और अपना अनुभव और जो लोग आप लोग यहाँ पर ये कोर्स कर रहे हैं इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि कई बार आप लोगों को लगता नहीं है कि सर बोल रहे हैं ऐसे ही बोल रहे होंगे, आप बोलते रहते हैं सर, क्या पता सर अपने लिए बोल रहे हो, ऐसा भी होता है। तो पहली चीज, जब ये पढ़ते थे तब 19-20 में इनकी जॉब लगी है, 19-20 में इनने आर्मी ज्वाइन किया, तब भी मैं यही चीजें बोला करता था, यही चीजें मैं मोटिवेट करता रहता था, बताता रहता था चीजों में कि कहाँ क्या स्कोप है। वही चीज आज भी करता हूँ। वही लक्ष्य मेरा तब भी था कि हमारे घर परिवार, गरीब परिवारों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं अधिकतर, उनको कुछ मॉरल सपोर्ट मिल जाए, कुछ उनको जानकारी मिल जाए और वो आगे बढ़ जाए, जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को वो प्राप्त करें। ये मेरा लक्ष्य पहले भी था, अभी भी है। तो मैं सबसे पहले तो वेलकम के लिए छोटा सा मोमेंटो है, फोटो खींच लेना। और ये राम जी की कृपा तुम पर बरसती रहे। ये संबोधन होता है, जरूरी है, और हमें भी अच्छा लगा कि कोई हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़कर एक किसी जगह पर है, अपना लक्ष्य पूरा करके आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों को कुछ जानकारियां हमसे मिलेंगी और आशा करता हूँ कि आप लोग उसको सीरियस लेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए नितिन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा अपनी जर्नी थोड़ा सा इनको बताने की कोशिश करिए कि क्या और बताने में क्या है ना, मेन क्या होता है, आदमी का दिमाग कहाँ जा रहा है। ठीक है, कोई भी अगर किसी चीज की तैयारी कर रहा है तो उसका मेन होता है उसका मेंटली मतलब कितना फिट है, कितना स्ट्रांग है उस चीज को लेकर। ठीक, अगर तुम ये सोचते हो कि मतलब ये है कि ये एक में होता ही है, सबको ही होता है। हम तो अपने टाइम से मतलब 12th पास होने के 6 महीने के बाद मैं वहाँ भर्ती हो गया था, मतलब सेंटर में चले गया था 6 महीने लगभग। मैं रिजल्ट का पता जून जुलाई इसमें आता है, मैं नवंबर में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। ठीक है, उसी बीच में सर के साथ भी रहा। अब ये चीज क्या होती है, जिस आदमी तैयारी करता है, सबसे बुरी चीज और सबसे मोटिवेट करने वाली चीजें वही होती है। एक तरीके से अगर देख लेना, आदमी स्कूल में तो क्या होता है, गाइडेंस मिलते रहता है, टीचर होते हैं, हर कोई देखता है, मतलब स्कूल के बच्चे होते हैं तो हर कोई जाते हैं, कोई भी नहीं देखता तो वो रोकता है। ठीक है, लेकिन इस बीच का टाइम क्या होता है, स्कूल से छूट गए और देखने वाला कोई है नहीं, घर वाले भी इसे छोड़ देंगे, हाँ चलो बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन ये चीज होती है कि मेन गाइडेंस अगर वहाँ मिल गया, जो भी है, जो मतलब पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कुछ भी है, आजकल तो ज़्यादा फिक्स है कि सबकी सोच कंफर्म है कि हाँ मुझे यही करना है, स्कूल से ही मतलब वो चीज़ देख लेता है कि हाँ मुझे स्कूल जाना है। और हमारे जो छोटे भाई लोग हैं वो भी देखते हैं, हम उनको देख रहे हैं तो हाँ उनकी सोच पहले से कंफर्म है कि हाँ ये करना है
ये नहीं तो ये करना है। लेकिन एक बुरी चीज क्या होती है, जो सेकंड ऑप्शन होता है, ठीक है, जैसे हमने एक मान लिया कि हाँ मुझे मतलब कुछ भी चीज करना है, टीचिंग करनी है, ठीक है, और मतलब सरकारी टीचर बनना है, उसके बाद फिर ये कर लिया कि यार नहीं अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, ठीक है। जो ये चीज आदमी बोलता है ना कि हाँ मैं ये नहीं तो ये कर लूंगा, तो वो चीज जो होती है वो बहुत बुरी होती है। अभी कभी उसी चीज को डीपली सोच लेना कि हाँ यार मैंने बोल तो दिया कि मैं ये नहीं तो ये कर लूंगा, तो मैंने बोला क्यों? तो या तो तुमसे वो चीज हो ही नहीं सकती है, और तुमसे वो चीज हो ही नहीं सकती, तुम उसके बारे में सोच रहे कैसे, ठीक है। मेन चीज होती है वो, कहीं पे अगर नॉर्मली किसी से अगर बोल रहे हो ना तो तुमको खुद पता चला है कि हाँ यार जो मैंने बोल दिया कि मुझे इस चीज की तैयारी करनी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता जो मैं इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ मुझे उस चीज की तैयारी करनी है तो मैं उसकी कर लूंगा ना। अगर तुमने सेकंड ऑप्शन रख दिया तो मतलब डिसबैलेंस होना शुरू हो जाओगे। क्या यार खासकर क्या होता है ना, जो इनके मतलब क्या है कि पेरेंट्स सही है, ठीक है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, तो उस साइड में ज्यादा गलत होती है। यकीन नहीं मानो मतलब ये चीज होती है। जिस चीज का क्या है ना, अगर जैसे किसी का कोई बेस नहीं है, जैसे हमारा तो सर ने ही बताया, हम करते थे जिस समय सर यहाँ कोचिंग आते तो उस समय घर से दूध लेके आता था, दूध छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया, उसके बाद सर के वहाँ आ गए, और सर से मैं अपनी रिक्वेस्ट करके क्योंकि 4-5 लड़के थे वो सब तैयारी वाले थे अपने, सब मतलब दौड़ने वाले कि हाँ हमें क्या करना है, भर्ती होना है, वहाँ जाना है बस। अब सर ने जब फर्स्ट सेमेस्टर के पास गए सर ने बोला कि ठीक है 4 बजे से कोचिंग रखते हैं। अब ज़्यादातर क्या होता है 4 बजे से दौड़ने का टाइम होता है, 4 बजे से 5 बजे से ये चीज़ होता है दौड़ने का, चलो 4 से 5 बजे से मैच करके घर नहीं करते तो भाग के फिर वहाँ। अब सर का भी था उसमें सरकारी स्कूल, हमने भी सर से मतलब कुछ टाइम हमने भी करा, जैसे सर से बातचीत होने लगी तो हमने सर को बोला, हमने कहा सर हमसे नहीं हो सकता ये चीज़, तो आप इसको थोड़ा पहले से कर दो। तो सर ने भी उस समय इतनी मतलब हमारे लिए वो किया कि सर ने बोला ठीक है तुमसे अगर 4 बजे नहीं होता है तो तुम 3 बजे आओ, तो अपनी करो प्रैक्टिस करो, तुम्हें जितना सही जितना करना है तुम करो। उस समय यहीं से एक सर यहाँ से लड़का आता था, तो वो पहले चाबी लेके आया था, वो पहले चाबी लेके आएगा, वहाँ खोल के हम अपनी तैयारी में लग जाते थे। और ये नहीं था कि मतलब कंप्यूटर क्लास एक चलती थी हमारी, लेकिन हमें ये भी था कि सर की तरफ से इतना गाइडेंस मिला कि यार मतलब हमें ही हमारे बारे में बताना सबसे मेन चीज होती है। अगर तुम्हें कोई दूसरे के बारे में बता सकता है, अब कोई है जैसे ये भाई, इसको मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि हाँ यार मैंने ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये भी करा, ये भी करा, ठीक है, वो नॉर्मल चीज है, कोई भी बता देगा। कोई भी अगर इस भाई को खड़े होकर यहाँ पे बोलूंगा कि हाँ मेरे बारे में बता तो बता देगा। लेकिन उसकी जो जैसे सर है, अब तुम सर के साथ रहते हो, जितना भी रहते हो दिन के 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है, तो सर ने जो तुम्हारी गलती देखी है ना वो होती है। जैसे सर को लगता है कि हाँ यार ये लड़का इस चीज में सही है, अगर इस चीज में वो चीज नहीं होती है, तो अगर सर ने जैसे बताते हैं तो हमने उस समय भी वही काम होता है, जैसे सर ने बताया कि हाँ यार कुछ टाइम होता है कि आदमी हो जाता है, हाँ वो तो बोलते रहते हैं या ऐसा है कुछ, ये होता है, ये नॉर्मल चीज है, सबके साथ होता है। और ये भी नहीं कहूँगा कि तुम्हें लगता है क्योंकि वो सभी को लगता है, ठीक है। लेकिन ये है कि जिस हम सर के पास कोचिंग गए तो सर ने हमें सर ने मतलब हमने बताया सर को सर हम ऐसे दौड़ भी लगाते हैं, सब लोग वहाँ जाते हैं तैयारी करते हैं। सर ने बोला ठीक है, अब इतने मतलब यहाँ पे तो फिर भी सही है, यहाँ पे हम थे वो सही था, लेकिन वहाँ पे रोड की किनारे था तो गाड़ी के बाद ये चीज़ लगे रहती थी। तो हमने सर से बोला कि सर हम ये नहीं मतलब टाइम थोड़ा पहले करना चाहते हैं अपना, और इस बीच में हम यहाँ आके यहाँ भी कर लेंगे, अपनी तैयारी कर लेंगे और वहाँ दौड़ भी हमारी पूरी हो जाएगी। सर ने बोला ठीक है, जैसे तुमको ठीक लगता है ठीक है। और फिर उसके बाद 3 बजे से जब वो प्रॉब्लम हुई तो हम दौड़ने के बाद आने लगे 6 बजे से 7 बजे के बीच में, तो उस समय ये भी हुआ। लेकिन सर के मुझे कभी ये नहीं निकला कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये मतलब तुम जिस टाइम पर मैंने दिया उस टाइम पे आओ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब एक जैसे बिहेवियर होता है कि हाँ फ्रेंडली, मतलब परिवार की तरह हमें वैसे सर ने रखा, और उसी तरीके से हमने मतलब गाइडेंस भी दिया कि आप तो पढ़ाई कर रहे हो तो तुम मतलब अगर तुम यहाँ कंप्यूटर क्लास कर रहे हो तो तुम अगर आर्मी की तैयारी भी कर रहे हो तो तुम करो यहाँ पे, मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, तुम मुझसे पूछ लो उसको बता सकता हूँ क्योंकि सर ने पहले वो चीज़ की तैयारी करवाई है। सर ने हमें बताया कि हाँ ठीक है तुम इस चीज़ की तैयारी करो, और अगर जहाँ पे समझ में नहीं आता तो हमसे पूछो हम बताएंगे। तो उस समय पहुंची होती थी क्योंकि हम तैयारी करते थे लेकिन पढ़ाई वाला कोई नहीं था, पढ़ाई मतलब किसी को खास थी तो उसकी पढ़ाई थी नहीं खास। तो हम जैसे वहाँ सुबह दौड़ के आए, आपस में वहाँ बैठते थे, फिर बात कर ली, फिर घर में आके फिर पढ़ाई करी थोड़ी देर, फिर कुछ समझ में नहीं आया तो सर के पास आए, तो सर ने वो चीज़ इतनी डिटेल से समझाई कि
कि वो चीज़ कुछ चीज़ तो अभी भी याद है। ठीक है, तो मतलब सर की तरफ से ये नहीं कि कंप्यूटर क्लास हमें हर चीज़ की नॉलेज मिली कि मतलब ये नहीं कि हाँ यही है। अगर खासकर यहाँ से छोड़ के तुम कहीं और जाओगे, मैं भी गया हूँ ऐसे नहीं, मैं भी मतलब जहाँ पे भी गया तो उस समय यही हुआ कि हाँ मतलब अगर कुछ चीज़ आउट ऑफ सिलेबस पूछ लो तो मतलब अगर नहीं मैं इसकी क्लास बाद में लेता हूँ, तो आप अगर उसमें वो चीज़ सीखना है तो उस क्लास में आओ, इस क्लास में सिर्फ ये सिखाएंगे। लेकिन ये चीज़ कभी सर के मुँह से मैंने नहीं सुनी कि नहीं तुम यही करना चाहते हो तो यही करो, बाकी चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। हमें सर ने एक टू जेड चीज़ बताई, बोला हाँ आर्मी की तैयारी करनी है, हाँ ठीक है। कुछ टाइम बाद फिर माइंड घूम गया कि नहीं यार इसमें नहीं हो सकते तो ये चीज़ करते हैं। तो सर ने जो भी मैंने आपको बताई तो वो चीज़ हमें सर ने बताई थी कि नहीं अगर तुम यार जब तुम उस चीज़ को इतनी मेहनत कर रहे हो, सुबह भी दौड़ रहे हो, शाम को भी दौड़ रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, तो तुम उस चीज़ को कैसे नहीं पा सकते। ठीक है, वो भी वो छोटू भी है, वो भी अभी से कुछ चीज़ सोचेगा तो क्लियर है यार, वो जाएगा क्योंकि वो जब किसी एज में है उसको पता है मुझे ये करना है, तो अगर उस लाइन में अगर चले गया ना तो वो डन है कि भाई 12th पास किया, जो भी उसने सोच रखा है ना। अभी इसकी एज के बच्चे क्या क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में देखो तो वो पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन रही यहाँ की कोचिंग की बात, तो जितना मुझे लगा ना, जितना ही मैंने सर के साथ रहा मैं, तो मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि हाँ एज अ मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं ऐसा कुछ है। हमारे सामने बैठ के, हमारे बगल में बैठ के हमें हर चीज़ बताई, और उसका बेनिफिट ये है कि अब जैसे यहाँ पे कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो ये सब प्रगतवाद ही हुई। ठीक है, अभी किसी चीज़ की तैयारी करेंगे 11th 12th है, इसके किस चीज़ बाद की तैयारी करेंगे? मैं भी तो आर्मी की तैयारी कर आर्मी की तैयारी करेंगे। चलो ठीक है, आर्मी के बारे में क्या पता है? अब तो कुछ ऐसी नॉलेज नहीं है। जी चलो ठीक होती है ना कि एक चीज़ जो गलत है, मतलब गलत भी नहीं है, इस टाइम पर नॉलेज नहीं होती है, हमें भी नहीं थी। इस समय क्या होता है ना, जैसे अभी यहाँ पे कंप्यूटर कोचिंग कर रहे हैं तो अभी बेसिकली तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि हाँ यार भर्ती हो गई तो मेरे चीज़ का क्या काम है, आती है, होता है नॉर्मल होती है कि हाँ भर्ती हो जाऊंगा तो मुझे यहाँ मतलब जितना भी तुमने सुना होगा, मतलब तुम्हारा दादा हो गया, पिताजी हो गए, या कोई पड़ोस पड़ोस का होगा, तो उसी में बोलते हैं हाँ यार ड्यूटी देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर सो गए, फिर रात को भी ड्यूटी आई, ड्यूटी दी, ये वो करा, बस हो गया। उस लाइफ में कभी तुम कंप्यूटर दिखा, ये दिखता है ना। लेकिन एक चीज़ है, एक अगर जैसे इलाज जो अभी चल रहा है जैसे अग्निवीर वाला, ठीक है, उसके हिसाब से बताऊँ तो ये चीज़ इतनी बेस्ट है, मतलब अगर तुम्हें ये चीज़ आती है, कंप्यूटर की नॉलेज है, और थोड़ी मतलब मान लो कुछ परसेंटेज है, मतलब फुल भी नहीं है, अगर 50% भी ये चीज़ आता है ना, तो यहाँ 25% चल रहा है, तुम्हारा वहाँ 100% पहले हो जाएगा। ठीक है, इतनी भी गारंटी है इस चीज़ की। क्यों, अभी क्या है ना, क्यों मतलब अभी तो फिर भी सही है बंदे जो जाते हैं, पहले के क्या है, अभी तो पुरानी चल रहे हैं ना सब, सबसे लास्ट लास्ट में हम आए हैं, तो हमारे टाइम में इतना कंप्यूटर कोचिंग कोई नहीं करता था। ठीक है, अब जो हमसे पहले है ना, उसमें मुश्किल से 100 है तो 100 में से 1-2 हैं जिनको आता है कंप्यूटर चलाना, और उनकी क्या होती है, रैंक होती है, तो एक रैंक के हिसाब से भी बैठना पड़ता है हर जगह पे, तो उनकी रैंक के हिसाब से नहीं है कि उनको उस जगह पर बैठाना है। ठीक, अभी जो नीचे के लेवल में चलते हैं ना, उस चीज़ में ये कंप्यूटर वाली चीज़ में बहुत जोर है। क्या है, अगर एक मतलब जैसे क्या होता है, फर्स्ट में ट्रेनिंग करके आ गए, जब बंदे यूनिट में आते हैं, अब वहाँ ऐसे है कि 50-60 बंदे एक साथ आते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों को मान जो वो छोड़ो, मतलब सबको खड़ा करा, जो जो चीज़ हो रहा है वो कर दिया साइड। उसके बाद वहाँ पे से मतलब बंदों को छांटते हैं ना कि हाँ यार तू इस कंपनी में जाएगा, तो यहाँ जाएगा, तो वहाँ जाएगा, वहाँ शक्ल देख के कोई नहीं छांटता है। शक्ल चाहे कैसे भी चल जाएगा, या तो बंदे का दिमाग सही होना चाहिए, मतलब व्यवहार ठीक होना चाहिए, और दूसरे बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी बंदा तुम्हें छांटेगा तो इससे आप छांटेगा, हाँ इसमें गेम वाला कौन है, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर चले जाओ। ठीक है, गेम वाले निकल गए, लेकिन आजकल गेम में से भी फर्स्ट में है, या हाँ कंप्यूटर चलाना किसको आता है, इसको आता है, आ जाओ इधर आ जाओ, वो बंदा पहले ही अलग हो जाता है, वो बंदा कंपनियों के हाथ में नहीं आता है, इतनी डिमांड है इस चीज़ की। तो आजकल जैसे यहाँ है, अब मतलब किसी का अगर जैसे आर्मी की बात करें तो आर्मी में भी किसी का भी इंटरव्यू देखा होगा या कुछ भी देखा होगा, तो उसमें बोलते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो सेम वही है, कैसे जाएंगे। आजकल हम भी वहाँ इतने मतलब इतने प्रकार के वेपन हैं, और वेपन भी ऐसे नहीं कि हाथ से चलाओ ऐसा कुछ करो, वो दिखते हैं, एक जगह पर रख दो, तुम्हारा कोई कंप्यूटर है, टैग दे देंगे, वहाँ पर आजकल जो भी चीज़ है एक साइड पे है ना,
जो मतलब हथियारों के ऊपर चलती है, वो भी क्या है, टैब से कनेक्ट है। तो उसमें देखो कि हाँ वो टैब में पूरा दिखा रहा है, तो कोई जरूरत ही नहीं है बाहर जाने की कि हाँ यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। आजकल इसका मतलब इतना कुछ नहीं है, लेकिन इस चीज़ की बहुत वैल्यू है। ठीक है, मैं भी जब पहले सर के पास आया था तो उस टाइम मुझे लगा, मैं भर्ती हो गया, अब उसके बाद मैंने उससे यार इसका क्या काम है, ठीक है, क्यों फर्स्ट में जाते एकदम उस समय पर इतना कोई वो नहीं करता था कि हाँ ठीक है हो गए ड्यूटी, तो ये करो वो करो। अब बंदे क्या हो गए, छट गए। ठीक है, जब टाइम हो जाता है ना, जैसे अब यहाँ पर फर्स्ट में बंदे मतलब बच्चे आ गए, इतने फुल है, ठीक है, पूरी क्लास में मान लो इसमें 20 बच्चे हैं। अब सब जो सर देखेंगे अपनी तरफ से सबको एक लेवल में देखेंगे ना, चाहे कोई भी हो, कहीं की भी बात मान लो, अपने स्कूल की बात मान लो। अगर नया एडमिशन होता है, तुम्हें किसी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो तुम सब उसको एक ही नजर में देखोगे ना, क्या यार सब नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम तुम होते रहेगा, जैसे टाइम बीतते रहेगा, तो उस बंदे की मतलब तुम पहचान कर लोगे, हाँ यार क्लास का टॉपर है और वो बैक बेंचर वाला है, जिसको खाली कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ पीछे मारनी है, ऐसा कुछ करना है, बस हो गई। ठीक है, तो वो बंदे, वही बात होती है। अब वहां पे बंदे छट गए, उसके बाद अभी मेरे को भी लगभग 4 साल से घर के ऑफिस नहीं हूँ, और 3-4 साल हो गए मैंने ड्यूटी तक नहीं देखी। तो लोग कहते हैं यहाँ नाइट ड्यूटी आती है, ये आती है, वो होती है, हमारी कुछ नहीं। हमारा काम है सिर्फ ऑफिस में जाओ, इतना ही कमरा है, यही ऑफिस में बैठे रहो, अपना काम करो, जिसको भी काम होता है वो हमारे पास आता है, हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ता है। हमारे बस ये है, कोई भी मालूम पता नहीं पड़ा हो, वो ऑफिस में आएगा, वो हमारे सामने बैठेगा, उसका जो काम होगा अपना काम करेगा। और एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, मतलब वो बंदा क्या होता है ना, जैसे अगर किसी भी चीज़ की, ये नहीं करो कि आदमी की किसी भी साइड में, अगर मतलब सरकारी किसी भी साइड में जाना चाह रहे हो, तो उस चीज़ में यार बहुत वैल्यू है इस चीज़ की। ठीक है, आजकल वही है, भीड़ में जाने वाले को कोई नहीं देखता है, ठीक है, जिसकी अलग से पहचान है ना, सब उसी को देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी साइड में देखे। ठीक, कोचिंग की बात करें, कोचिंग तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ कहीं से भी, मतलब अगर कोई मुझे ये भी बोल देना कि हाँ तिवारी सर यहाँ पर बैठते हैं तो ऐसा कुछ होता है, मैं नहीं मान सकता। जितना मैंने देखा है, स्टार्टिंग में जब पहले भी सर ने कोचिंग चला रही है, और जिसमें चला रही थी, तो उसमें फर्स्ट बैच हम नहीं आए, उससे पहले भी थे, लेकिन जिस समय कुछ टाइम बाद में चलाया उस समय हम नहीं आए। तो उस समय हमने सर मतलब देखा, हमें ये नहीं लगा कि यार मतलब कि जैसे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ऐसा कुछ भी। फर्स्ट बारी में जिस समय अंदर गया, तो उस समय भी इतना अच्छी तरह बात करी कि हाँ जैसे पहले से जानते हैं, और सेम वही अभी भी है। कल भी मेरी सर से बात हुई, तो मतलब ऐसा कोई नहीं कि आज बात हुई है, नॉर्मल, सब चीज़ नॉर्मल। तो सर मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं सबको अच्छी तरह जानता हूँ, हर जगह मिलते रहते हैं, पहचान नहीं थी। और ऐसा नहीं होता कि मतलब मेरा भी कोई काम पड़ता है वहाँ से, जो चीज़ मुझे समझ में आती है, मैंने सर से पूछ रखी है, यहाँ सर ये नहीं आ रही, मुझे ये कैसे होगा। फिर सर ने भी जितनी सबको नॉलेज सर ने बता रखी है, उसके बाद सर भी पूछी मुझे बता देते हैं कि ऐसे हो सकती है। तो यार बहुत चीज़ होती है, कोई भी आदमी जैसे कंप्यूटर कोचिंग करा रहा है, कुछ भी है, जैसे सर ही पढ़ाते हैं, तो या ये मैडम ये पढ़ाते हैं, तो इनको भी कुछ अगर डाउट लगता है, वो भी सर से पूछते हैं। सारे तो सबके सारे यार हमने भी सर से पढ़ा है, तो हमें कोई चीज़ डाउट होता तो हम आते हैं, मतलब पूछा है सबको फोन करके। उसके बाद बेनिफिट तो इसके इतने हैं, मतलब कंप्यूटर क्लास हो गया, और सर योगा के बारे में बताते हैं। योगा तो इतनी बेस्ट चीज़ है, अगर ये चीज़ करते हो मतलब एक अलग ही लेवल पे जाता है, इतना अलग कि वो बंदा, जैसे हम अभी यूनिट में रहते हैं, तो बंदा यूनिट में नहीं रहता है, वो बंदा रहता है फॉरेन में, विदेश में, दूसरी कंट्री में। इसकी इतनी वैल्यू है, योगा जो है ना, योगा की बहुत वैल्यू है। और इंडिया में तो खासकर इतनी नहीं है, इस जगह पे खासकर नहीं है, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री चलते हैं ना, योगा की उसमें बहुत डिमांड होती है। हमारे उसमें योगा की मतलब सर 5 या 6 लड़के हैं जिन्हें योगा, मतलब हमारे उसको ग्रेडिंग होती है, जो बंदे कर लिया तो उसकी मतलब ASI या FA ऐसी ग्रेडिंग बनती है। तो यूनिट में 800-900 बंदे में से 4 या 5 बंदे हैं जिनकी अल्फा ग्रेडिंग, मतलब बेस्ट ग्रेडिंग होती है, मतलब एक नंबर में जो चलते हैं वो वाले। तो वो बंदे कहते हैं हमने नहीं देख रखे, 6 साल हमें हो गए, हमने तक नहीं देख रखे वो जो है कौन, खाली उनकी फोटो देख रही है, फोटो लगी हुई है बस। और अगर सैलरी मान लो तो उनकी 1.5 लाख से ऊपर ही रहती है, तो बंदे यहाँ रहते ही नहीं है। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो उसकी सैलरी क्या होती है, उसकी सैलरी यहाँ की
प्लस वहाँ की, दोनों की जॉइंट होनी चाहिए। तो वो 1.5-2 लाख से उसके नीचे तो कभी सैलरी नहीं होती है, क्योंकि उनकी सैलरी होती है हमारे हाथ से जाती है ना, उनकी मतलब हमारी जो सैलरी आती है वो उस हिसाब से, तो हमको देखते हैं तो हम भी सोचते हैं यार काश हमने भी करा होता। हमने भी कितनी बार नाम देते हैं लेकिन उसमें नाम नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ जो कोचिंग है यार, कोचिंग के तो अब सबको A to Z हर चीज़ के बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं है कि यार तुम यहाँ पे कंप्यूटर कोचिंग कर रहे हो और तुम बोलोगे कि यार मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, मुझे दूसरी कोचिंग में जाना पड़ेगा, ऐसे अभी सर बोल रहे लाइब्रेरी बोल रही थी, और बढ़िया है। और जितना हमने देखा है सर को, तो मतलब ये कोई बंदे ये होते हैं कि जो पैसे के पीछे हर चीज़ करते हैं ना, सबको उस चीज़ से मतलब है। इतने टाइम से सर के साथ में है, उसके बाद भी हमने देखा गया हर जगह देखते रहते सर को, तो अभी तक हमें ये लगा कि सर इसके पीछे मतलब कुछ चीज़, जैसे आजकल ये एग्जाम का सब हर कोई क्या है पैसे के पीछे जाता है, लेकिन सर को हमने कभी ऐसे देखा कि पैसे के पीछे जाए ऐसा कुछ। अगर पैसों के पीछे जाते तो फिलहाल अभी तो जितनी भी यहाँ पे सर ने फीस लिखी होगी मुझे पता नहीं है, लेकिन आउट ऑफ से ज़्यादा ही होगी, जितनी भी होगी 500 या 1000 उससे ज़्यादा ही होगी यहाँ से। तो ये चीज़ जो है दिखाता है आदमी को कि मतलब जो आपके साथ हैं, आपके गुरुओं को भी दिखाता है कि हाँ ये बंदा मतलब किस टाइप का है, और सुननी है यार बात, बस ना बात जितना सुनोगे। अभी तो लगता है बंदे में कि कोई फायदा नहीं है, सुन के बोलते रहते हैं यहाँ से गई यहाँ से निकल गई, लेकिन इस चीज़ की बड़ी बात में समझ में आती है, और बाद में इतनी समझ में आएगी कि पछतावा होता है कि हाँ यार अगर मैंने उस समय वो चीज़ करनी होती तो मुझे ये नहीं सुनना पड़ता, ये नहीं सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं होता पड़ता। इसकी नॉलेज मतलब ज़रूरत है, तभी इतनी क्लासें चल रही हैं, तभी बंदे इतने जा रहे हैं, लेकिन ये एक एज होती है जिसमें आप नहीं समझ पाते, इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। वो उसमें ध्यान दो, जो सर बोलते हैं उसमें ध्यान दो, बाकी इधर उधर से दिमाग को हटा के अगर अपनी लाइफ में डालना, उस टाइम पे अगर अपनी लाइफ में देते हैं, एक साल में अगर 1 साल में बहुत है, 6 महीने में अगर अपने डायरेक्शन में देता है एक आदमी, यहाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो उस आदमी का 90% से भी प्लस है कि वो अपनी लाइफ में 100% सेट हो, कन्फर्म है। जब अपने इतना क्लियर हो के तुम अपनी एक चीज़ में ध्यान दे रहे हो, तो यार इतना तो ये कहते हैं ना भगवान भी देखता है, तो वो चीज़ होती है। अगर इतना मतलब लॉयल्टी से तुम इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को अपना वो दोगे ना, इम्पोर्टेंस दोगे, तो वो भी कुछ ना कुछ बदले में तुमको देगा। अब एक मेरा वो भाई है, वो भी काफ़ी टाइम से तैयारी में है, अब वो बंदा अपने स्कूल के टाइम पे मतलब 2017-18 के टाइम पे 85% 10th में और 87% 12th में लेके पास आउट है यूके बोर्ड से, लेकिन वो अभी भी नौकरी ढूंढ रहा है। लेकिन जितना हम आगे अंदर भर्ती होकर ट्रेनिंग में भी चले गए, उसका भाई भी चले गया, ठीक है, लेकिन वो बंदा अभी तक पढ़ाई में है, और हमें इतना भरोसा है उस पर कि वो जब भी रहेगा मतलब हमारे जैसे में लगेगा कि हम तो मतलब हमारी तो अलग ही है, लाइफ ही अलग है, लेकिन वो जिस पर रहेगा ना तो भरोसा है उस पर कि यार कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। अगर ये भी भरोसा हो ना तो ये चल जाता है, लेकिन हर चीज़ को भाई इस चीज़ को मजाक में मत लीजिए, ठीक है। सर ने बताया, सर ने मुझे बताया कि हाँ यार ऐसा है, जो भी है ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ है। सही कहा, बताया है। देखो हमारा उद्देश्य सिर्फ क्लियर है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी आता है हम उसको सिर्फ ये सोच के पढ़ाते हैं कि भाई वो कुछ बन जाए। खुशी हमें भी है, नितिन जी बने, खुशी हमें है। इनके जैसे और कितने बच्चे आर्मी में हैं यहाँ से पढ़े हुए। अब मैंने ये शुरुआत आज से करी है कि जितने भी मेरे टच पे हैं वो आएंगे तो मैं यहाँ बुलाऊंगा, आपको उनसे मिलाऊंगा, क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में अच्छा बहुत कुछ बोल सकता है, खाली भी बोल सकता है, ये होता है, लोग करते हैं। और ऐसे करने में जो सही होते हैं ना आदमी उसको भी उन्हीं के जैसे समझता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ और मुझे अपने बारे में कहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा मन है, जो मैं चाहता हूँ वो मूर्त रूप ले। मैंने इसलिए नितिन जी को यहाँ पे बुलाया था
कि वो अपना एक्सपीरियंस उनको बताएंगे, और जो कोर्स तुम कर रहे हो वो कोर्स कितना बेनिफिट है। जो डिग्री करने के बाद बेनिफिट न दे, शायद उससे ज्यादा ये कोर्स बेनिफिट देते हैं। इसलिए यहाँ पे नए नए कोर्सों को मैं लाता हूँ, फालतू कोर्स में बिल्कुल भी नहीं लाया हूँ। योगा में किस लिए लाया, उसकी डिमांड है जो आपने सुन ही लिया। और तो ये कोर्स जो छोटे छोटे हैं, बहुत मात्र पैसे के हैं, इसमें कोई ज्यादा फीस भी नहीं है, और इसको जोड़ जोड़ के आप अपने लाइफ में प्लस करके आगे बढ़ सकते हो। प्रयास आपने करना है, मेहनत आपने करना है, एक दिशा में आपने चलना है। जब आप देखो, सक्सेस होने के 3 मंत्र हैं: खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज्यादा। अगर आप खुद से वादा करते हो तो इरादा मजबूत होगा कि आपने कहा मैंने आर्मी में जाना है, या आपने अपने आप से वादा किया, आपने कहा मुझे, आपने अपने से वादा किया, फिर उसके बाद उसकी तैयारी करी, वो आपका इरादा है, उस पर काम करना शुरू कर दिया आपने, क्योंकि मन बना तब आपने कार्य किया। उसके बाद मेहनत, दौड़ना मेहनत है, पढ़ना मेहनत है, इतनी दूर दूर से आप यहाँ तक आते हो, वो भी मेहनत है, समय लगाते हो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय एक बार चला गया तो केवल वो याद बन के रहता है, और पछतावा होता है कि मैंने वो चीज नहीं करी या वो चीज नहीं सुनी। तो कुछ चीजें आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोगों का पीक टाइम है, और यही टाइम जो आपका 2-4 साल है, यही आपके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। या तो आप आगे निकल जाएंगे या फिर फिसल जाएंगे। इसलिए सब लड़कियां भी आर्मी में जा रही हैं, आर्मी में लड़कियों की गजब डिमांड है, नितिन है कि नहीं? बहुत। पुलिस में जाती हैं, सब जा सकते हैं, समानता का व्यवहार अब सब जगह, हर फील्ड में। लेकिन जो ये कोर्स हैं जो हम लोगों ने कराए हैं, योगा के डिप्लोमा के कोर्स, कंप्यूटर के डिप्लोमा के कोर्स, और आप लोगों के लिए मैं जल्दी जनवरी-फरवरी के अंदर अंदर यहाँ पर लाइब्रेरी शुरू करने वाला हूँ, और ये तय है। और अपने स्टूडेंट्स के लिए वो लाइब्रेरी निःशुल्क रहेगी। निःशुल्क इन द सेंस 100-200 रुपये हम रखेंगे उसके फीस। अदर के लिए कुछ और होगा, जो भी होगा देखेंगे, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी करने हैं, वो कंप्यूटर आए, अपना पढ़ाई करें, सरकारी होगी, हम देने को तैयार हैं, मैं खुद देने को तैयार हूँ। आप पूछेंगे तो हम जरूर बताएंगे। प्यासा कुएं के पास नहीं जाता, कुएं के पास प्यासे को आना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो कुआं प्यासे के पास जाता है। हम और उसे तिवारी इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट से अलग क्या है? बस सिर्फ यही है कि हमारा इरादा मजबूत है, और हमने अपने आप से एक वादा किया हुआ है कि हम आपके लिए मेहनत करेंगे, और आपने मेहनत करनी है आगे निकलने की। ज्यादा समय में आपका नहीं लूंगा। और यह सेशन वैसे तो सभी ने उपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई चीज नहीं शुरू होती है तो लोग मजाक समझते हैं। ये दिन और ये आज का समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। नितिन जोशी आज है कल जाएगा। अब दोबारा कब ये मौका हमको मिलेगा कि ये यहाँ आएंगे, आप लोगों को बताएंगे, और तब आप यहाँ पर स्टूडेंट के तौर पर होंगे या नहीं होंगे, ये भी नहीं मालूम। इसलिए कभी भी समय का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। हमने ये जो 3 बजे का समय लिया, कोई गेम खेलने के लिए, मजाक मस्ती के लिए नहीं किया। इसलिए तिवारी इंस्टीट्यूट में मजाक मस्ती में पहले चलती थी, अब चलती है, और यहीं पे बैठे पूछ लो, कभी नहीं चली है। कारण सिर्फ इसीलिए कि आपके पेरेंट्स यहाँ पर भरोसे से भेजते हैं, और सबसे बड़ा है भरोसा, उनका हम पर भरोसा। आपका है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन पेरेंट्स का एक भरोसा जरूर पीछे से है। वो यहाँ आए भी नहीं होंगे तो वो किसी अच्छी जगह जा रहा होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी पेरेंट्स का भरोसा तोड़ूं, क्योंकि वो ये आप लोगों को सफल होना देखना चाहते हैं। और अगर उसमें इतना सा भी अंशदान तिवारी इंस्टीट्यूट का हमारा होगा तो हमको बहुत खुशी होगी। हम सबको जैसे बताते रहते हैं इनके बारे में, इनके सबके बारे में मैं बताता हूँ, जो हमारे यहाँ से पढ़ के कहीं पहुंचे हैं, आपके बारे में भी बताऊंगा। मुझे अच्छा लगेगा, भाई पता होना चाहिए उसको कि ऐसे ऐसे स्थितियों से भी लोग गए हैं।
होंगे और जो संपन्न होता है वो आगे कम जाता है, क्योंकि उसको संपन्नता पहले मिलती है। जिसको जरूरत होती है, जिसको कमी होती है, जिसके पास ना, उसके अंदर एक चीज होती है, नहीं नहीं मैंने ये कमियां दूर कर दी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप संपन्न भी है ना, तो आप अपने आप में वादा करो कि मैंने ये करना ही करना है, उसकी तरफ बढ़ो, पूरी मेहनत करो। और जिस चीज में आप आ रहे हो इसको तो इतने बढ़िया से पढ़ना कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। मेरा हमेशा का एक नियम रहा है, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से, और ये शब्द तब भी बोले होंगे जब भी लोग थे कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको, वरना पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। और जिस जगह भी आप जाओगे नौकरी के बाद, नौकरी में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कहीं भी, तो अगर आप इस लेवल से पढ़ोगे तो जो वहां पुराना से पुराना भी होगा ना, आप उसकी टक्कर दे सकते हो। अगर आप जो चीज यहाँ पढ़ाई जाती है उसको पढ़ोगे तो फालतू चीजें हम यहाँ पढ़ाते ही नहीं, प्रैक्टिकल ज्यादा करवाते हैं आप लोगों को, बताइए, है ना। तो इसलिए आप रेगुलर आओ। और मैं तो ये कहता हूँ अपने आप तो बनो ही बनो, अपने आसपास जो खाली घूम रहे हैं ना उनको भी बताओ, उनको जोड़ो, सही जगह लाओ। हर पड़ोसी वो होता है, हर गांव वाला वो। राष्ट्र के लिए तो तुम काम करोगे, जिस जगह पैदा हुए वहां के लिए भी तो कार्य करना आवश्यक है। वो आप कैसे भी कर सकते हो, किसी को जानकारी नहीं होगी। मैं अपनी पब्लिशिंग कहीं नहीं करता, इसलिए जरूरी नहीं कि मेरे बारे में सभी जानते होंगे, वैसे तो बहुत जानते हैं लेकिन जरूरी नहीं। लेकिन आपको लगता हो तो मैं चाह रहा हूँ 4 लोगों को सुधारो, 4 लोगों को जोड़ के उनका भाग्य बना दो। कम से कम आने वाले समय में आपको याद करेंगे। हो सकता है मैं तो इसके पास नहीं गया, इस और स्टूडेंट के पास नहीं गया, तुम्हारे पास भी नहीं आया, किसी न किसी के माध्यम से शायद ये भी आया होगा मेरे पास। अब मुझे नहीं मालूम है किसके माध्यम से आया। हाँ ठीक है। हाँ देखो, मैं नहीं जा पाता, मेरा इसमें बिलीव भी नहीं है। मेरा बिलीव सिर्फ ये है कि जो मेरे पास आएगा उसको बेस्ट टू बेस्ट दूंगा, गारंटी है। जितने इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है उससे बेस्ट मिलेगा, इतना गारंटी और वादा मैं कर सकता हूँ मेरे पास आएगा। और कभी, और मुझे नहीं लगता कि धामी को बल्कि थैंक यू बोला होगा, आपको भी वो थैंक यू ही बोलेगा। इसलिए आप कोशिश करना, अगल बगल अभी एग्जामिनेशन हो गए, 12th के बाद घूमते हैं, हाई स्कूल के बाद घूमते हैं, अरे भाई वो समय बर्बाद करते हैं, कौन बताएगा? आप बताओ ना, अपने से छोटों को जोड़ो, यहाँ पढ़ो पढ़ाओ, उनका भविष्य बनेगा उनको। अब तो मैंने सर्टिफिकेशन की मान्यताएं बढ़ा दी, पहले कम थी, अब तो आपको MSN की मिल गई है, ISO सर्टिफाइड मैंने करा दिया, अब तो आपका वजन और डबल हो गया। और उस सर्टिफिकेशन की वैल्यू कहीं भी है, ये सर्टिफिकेशन फेल नहीं हो सकता तिवारी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वो पेटेंट है और पक्का है। हमने इतना पैसा उसमें लगाया है उसको लेने में। जो जॉब कर रहे हैं वो समझ सकते हैं उसकी वैल्यू, आगे आप भी समझेंगे। इसलिए जो आज नहीं आए उनको जरूर बताना कि आज क्या मिला, जो आपको मिला वो उनको नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है, पूरा भरोसा है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मैं तो बोल सकता हूँ, लेकिन जो है, जो कर रहा है वो तो झूठ नहीं है ना, आपके सामने बैठा हुआ। तो उनने जो चीजें आपको बताई उसका अनुसरण करना। आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे होगे, मेरे सहयोग की आवश्यकता है, मेरे गाइडेंस की आवश्यकता। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप वो करें, और साथ साथ में छोटे छोटे डिप्लोमा सर्टिफिकेशन के कोर्सों को लो और अपना भविष्य बनाओ, और सबको बोलो, उनको जोड़ो। आप अपने साथ में चीज को जोड़ोगे, हमसे जोड़ोगे, तो हम और शायद हम और लोगों को फायदा पहुंचा सकेंगे। मैं चाहता हूं कि यहाँ की एक एक बच्चे को कम से कम अमाउंट पे, कम से कम पैसे पे मैक्सिमम फायदा मिले और वो कहीं न कहीं चला जाए। ये मेरा उद्देश्य भी है, और बिना सबके सहयोग के नहीं हो। अकेला मैं सब कुछ नहीं कर चाहता हूँ कि जब भी आप कहीं पे रहो तो इधर उधर की बातें न करके उनको सही चीज से जोड़ दो। आपका ये पुण्य है, क्योंकि शिक्षा का दान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। आप अगर किसी को शिक्षित बना दोगे तो ऊपर वाला आपको पता नहीं कहां से देगा, क्या देगा ये नहीं मालूम, लेकिन पक्का आपको अच्छा बनाएगा। इतना कहना चाहता हूँ।
इतना ही कह के मैं, आप लोग आए जो आए, आप सीरियस थे, और यही पता चलता है डेडिकेशन, आर्मी के व्यक्ति पे डेडिकेशन होना चाहिए। जो तैयारी करता है डेडिकेशन, जब तक डेडिकेशन नहीं है आप सफल नहीं है। आर्मी में डेडिकेशन सिखाया जाता है, सबसे पहला ही वही सिखाया जाता है, बाकी चीजें बाद में। अगर आपके अंदर किसी भी चीज का डेडिकेशन है, भरोसा, आपने इंस्टीट्यूट पे, हमारे मैसेज पे, टीचर्स के कहने पर भरोसा किया, आप आए, तो मुझे लगता है आपको 100% अच्छा मिला होगा और आपको बहुत कुछ समझने में आया होगा। और जो नहीं आए, मेरी रिक्वेस्ट है उनको जरूर बताना आज के बारे में, ताकि अगली बार अगर मैं कोई सेशन रखूं तो वो सारे आए, वो 40 के 40 में से ये दिख रहे हैं। क्यों? इन पे वो चीज है, ये इनके अंदर है, इसका मतलब ये सक्सेस होंगे, ये उस रास्ते पर है। और वो जो नहीं पहुंचे, जिसके घर में परेशानी है, समझ में आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने लाइफ के बारे की बात जब आती है तब कोई परेशानी होनी चाहिए। सब कुछ छोड़ के तब पहले उस चीज के लिए आना चाहिए। बस यही कमी है कि हम पीछे रह जाते हैं और लोग जो डेडिकेटेड होते हैं आगे निकल जाते हैं। तो मुझे भरोसा है और मैं आशा भी करता हूँ आप लोग आगे जरूर बढ़ते हो। अभी और दूसरा भी कि हमारे कुछ बच्चे, अभी 6-7 बच्चे हमारे, मेरे पास फोटो 2 की थी, मैंने 2 का डाला, बाकी की नहीं थी, मैं अब कलेक्ट कर रहा हूँ। हमारे साथ पढ़ते थे, मैंने उनको वैसे भी काफी चीजें करता रहता हूँ, लोग मेरे से होता है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरे को बड़ी खुशी है कि मेरे यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, विदेश भी बहुत गए, और नया कोर्स हमने जो शुरू किया है उस पर आप लोग इंटरेस्ट करके उसमें भी जुड़ो और उसको भी लेके आगे बढ़ो। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को थैंक यू, और नितिन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने अपना समय दिया, और ये बहुत बहुमूल्य समय। आशा कर रहा हूँ जरूर इनको आप, तुमसे डेडिकेशन मिलेगा, तुमसे कुछ सीखने को मिलेगा और उस क्षेत्र की तरफ जाएंगे जहाँ इनकी इच्छा है, और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। और आप